बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। बुधवार की सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का बिहार, सम्राट होंगे सीएम। बुधवार की सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के इतिहास में पहली बार सत्ता बीजेपी के हाथों में होगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया, जिसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को, उन्होंने एक नए परिस्थिति को जन्म दिया और दिल्ली जाने का मन बनाया और सम्राट चौधरी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और विधानमंडल में विजय सिन्हा जी ने प्रस्ताव रखा। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, चाहे दिलीप जायसवाल जी हों, चाहे कृष्ण ऋषि देव हों, सब लोगों ने, मंगल पांडे ने, सबने उस प्रस्ताव को समर्थन किया। बीजेपी विधानमंडल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आभार जताया और कहा कि नीतीश के मार्गदर्शन में पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करेंगे और बिहार को समृद्ध राज्य बनाएंगे। बिहार की समृद्धि के जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने लोक भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उनके साथ एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अब बुधवार को सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ बिहार में सम्राट युग का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लोक भवन में राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश युग का अंत। सीएम पद से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया। साल 1951 में जन्मे नीतीश कुमार बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। जेपी आंदोलन से निकलकर नीतीश कुमार 2014 से 2015 तक छोड़कर 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे। सुशासन बाबू के तौर पर प्रसिद्ध नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार किया। आखिरी कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस्तीफे की जानकारी दी।
साथ ही कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की। इस दौरान करीब 20 मिनट तक नीतीश ने मंत्रियों से बात की। बैठक में कई मंत्री भावुक हो गए। नीतीश ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार के साथ बना रहेगा। इस दौरान अशोक चौधरी भावुक नजर आए। कैबिनेट की बैठक के बाद दोपहर करीब 3:15 बजे नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचे। उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के चलते एक सप्ताह के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोबारा 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सियासी जड़ें ऐसी जमाई कि 2 दशक तक बिहार की सत्ता उनके इर्द गिर्द सिमटी रही है। 10 बार सीएम पद की शपथ और 6 बार इस्तीफा देने का दोहरा रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम दर्ज है। यही नहीं, नीतीश कुमार के नाम सभी सदनों का सदस्य बनने का भी रिकॉर्ड बन गया है। अब नीतीश कुमार संसद से उच्च सदन राज्यसभा में बिहार की आवाज बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 90 के दशक में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले सम्राट बिहार में सत्ता की शीर्ष तक पहुंच गए। सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडीयू में भी रहे, लेकिन राजनीतिक बुलंदी बीजेपी में मिली। सम्राट चौधरी बुधवार की सुबह 11 बजे बिहार के सीएम की शपथ लेंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार के नए चौधरी बने सम्राट, बुधवार को लेंगे सीएम पद की शपथ। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। वे भले ही कई दलों से होकर बीजेपी में आए, लेकिन सियासी बुलंदी बीजेपी में मिली। सम्राट चौधरी अपने पिता की अंगुली पकड़कर राजनीति में आए। सम्राट ने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में लालू यादव की छत्र छाया में की थी। 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन सम्राट का असली राजनीतिक उत्कर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने कमल थाम लिया। आरजेडी के दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे, कोयरी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी। 1990 में सक्रिय राजनीति की शुरुआत। 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। 2000 में परबत्ता से पहली बार विधायक बने। 2010 में विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बने। 2014 में आरजेडी में टूट का नेतृत्व किया। मांझी सरकार में नगर विकास मंत्री बने। 2017 में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। 2018 में बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2020 में बीजेपी कोटे से एमएलसी बने। 2021 में नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2022 में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने। 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। 2024 में बीजेपी विधायक दल के नेता बने, डिप्टी सीएम बने, नगर विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी। 2025 में नीतीश सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम बने, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। नवंबर 2025 में नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी दोबारा डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2018 में कमल का दामन थामने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी के नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए,
पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बुधवार को सुबह 11 बजे लोक भवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के राजनीतिक बातें हो रही हैं। तमाम राजनीतिक दल, खास तौर पर जो विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल हैं, कई तरह के आरोप मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर लगा रहे हैं। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीलकमल का रुख करते नीलकमल, देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक दिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि 20 साल यानी कि 2 दशकों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री कोई और कहलाएंगे। हालांकि बीच में 2014 से 2015 को अगर अलग कर दे, उस दौरान जब जीतन राम मांझी सीएम थे, लेकिन तब भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की सियासत घूम रही थी। फिलहाल जब सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं, विपक्षी खेमा पूरी तरह से एनडीए पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गया है। आपके साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनके बीच इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर क्या बातचीत है, हम चाहेंगे कि आपके जरिए ये बातें दर्शकों तक पहुंचे। बिल्कुल आयुष, देखिए बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बना है बीजेपी का, और ये बीजेपी के लिए साथ साथ बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 36 साल तक जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती रही, नेचुरल अलायंस कहे जाते थे। 36 सालों तक बीजेपी ने इंतजार किया, और अंतोगत्वा 36 साल के बाद यानी 20 साल जो मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का नेतृत्व रहा, यहाँ पर शासन रहा, उसके बाद अब बीजेपी यहाँ पर अपना पहला मुख्यमंत्री देने जा रही है। इसे लेकर के बीजेपी में उत्साह है, लेकिन अब जो सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है तो विपक्षी खेमा हमलावर हो चुका है। हमारे साथ अभी है बीजेपी के सुमित शशांक हैं, ये प्रवक्ता है, और कांग्रेस के हमारे साथ हैं मेहमान जुड़े हुए कुणाल और कुंदन है, ये आरजेडी से जुड़े हुए। अभी हमारे साथ जेडीयू के भी प्रवक्ता आएंगे, सौरभ, जो वो साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा कांग्रेस से है कि कांग्रेस जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने पहले तो महागठबंधन को धोखा दिया, अब इसके बाद राज्यसभा में 5वां सदस्य भी पहुंचा। अब सम्राट चौधरी को लेकर कांग्रेस भी कई दफा हमला कर चुकी थी, बुलडोजर अभियान पे, बाकी सब अभियान पे। तो अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा सम्राट चौधरी? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, और आज उनकी जयंती पर भाजपा ने जिस तरह लोकतंत्र को तार तार किया है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखाकर गुजरातियों के द्वारा थोपे हुए मुख्यमंत्री बिहार को देने का जो काम किया है, इससे लोकतंत्र तार तार हुआ है। रहा बात माननीय सम्राट चौधरी जी का, तो पहले हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री बनना उनके जीवन में बहुत अच्छा पल होता है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये तो लोकतंत्र के लिए घातक है। माननीय सम्राट चौधरी जी कहते थे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और आज क्या हुआ? 25 से 30 का नारा देने वाले सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी को 26 में हटा दिए। ये सरकार जनमत विरोधी सरकार है। ये मुख्यमंत्री चुने हुए जो लोग आ रहे हैं, जो एनडीए का जो बिहार में सरकार नया बनने जा रहा है, वो जनमत के विरोधी का सरकार है। जो लोकतंत्र माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया था, और मुख्यमंत्री जी को बाहर का रास्ता दिखाकर किसी थोपे हुए मुख्यमंत्री को राज देना, हम समझते हैं जनता के नीतियों का और जनता के वोट का बहिष्कार है। ये कांग्रेस का स्टैंड है। हम थोड़ा सा जानते हैं कि आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर? किस पर क्या स्टैंड? सम्राट चौधरी के अगेंस्ट आप लोगों ने भी कभी खुल करके बोला कि सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पुराने इतिहास को भी आप लोगों ने खंगाला, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी बने नहीं, कल बन जाएंगे। अग्रिम बधाई हो उनको। आपने कहा कि उनके इतिहास को हमने खंगाला है। हमने सम्राट चौधरी के इतिहास को थोड़ी खंगाला था। उनका नीति विरोधी जो है, उनका नीति जो है जन विरोधी नीति रही है। हम विपक्ष में, इसका मतलब किसी व्यक्तिगत को हम नहीं, उनका खंगाल ही नहीं सकते ना, किसी व्यक्तिगत को क्यों बोलेंगे हम? उनकी जन विरोधी जो मुद्दाएं रही है, जन विरोधी जो उनकी भाषा रही है, उसकी बात हम किए हैं, लगातार किए हैं, जब भी वो भारतीय जनता पार्टी में जब से हैं। और वैसे भी सम्राट चौधरी जी आरजेडी ब्रीड हैं, सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। मैं समझता हूँ कि इनको मुख्यमंत्री बनने से इनके कांधे पर डबल जिम्मेदारियां मिलने वाली है, और ये जिम्मेदारियां हैं कि बहुजनों को जिस प्रकार से संघियों के द्वारा सताई गई है, ये लड़ाई भी इनको लड़नी पड़ेगी अब, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे अब प्रदेश में जाने जाएंगे, और प्रदेश की अमन शांति के लिए सभी को साथ में इनको लेकर चलना पड़ेगा। तो डबल जिम्मेदारी, एक तो बहुजनों को आगे लेकर के आना पड़ेगा इनको, और दूसरी बात
संघियों को जो मंशा जो अभी हमेशा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी जो रही है संघियों की, उस मंशा को भी रोकना पड़ेगा। इनके ऊपर ये दो बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। बाकी रहा बात मुख्यमंत्री बनाने का, तो जनता के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार भी नहीं थे। ये लगातार हम लोग कहते आए हैं कि जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं है और जनता के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नहीं है। तो ये एक मिनट और मैं बोलूंगा। और सम्राट चौधरी जी का जब बार बार जिक्र हो रही है तो मुझे एक बयान उनका याद आ रहा है लगातार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को कभी वो रद्दी मुख्यमंत्री बोले थे। तो मैं तो यही कहूंगा आज कि रद्दी मुख्यमंत्री से बिहार को छुटकारा मिला है और मिलावट मुख्यमंत्री को अब बिहार सौंपा गया है। लेकिन इसमें तो आपसे भी सवाल हो सकता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, फिर आपके साथ मिल गए थे वो। तो उस समय आपको समझ में नहीं आया था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है कि क्या? उनसे जब संबंध बनाना होता है तो सब ठीक हो जाता है। चूंकि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वां जयंती है और इस जयंती पर मैं साफ साफ कहना चाहूंगा बाबा साहब का विचारधारा को साथ लेकर के आज तक चले हैं। तो लालू प्रसाद यादव यकीनन जब भी हमारे साथ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तब भी वो काम किए हैं जनता के लिए। और आपके साथ आरजेडी के साथ रहने पर काम करते हैं जनता के लिए। सुमित शशांक है बीजेपी के। हमने दोनों पार्टी जो अपोजिशन थी उनसे तो ले ली कि उनका क्या थॉट है और सम्राट चौधरी को लेकर के क्या सोच है इनकी पार्टी की, तो उन्होंने अपने पार्टी की सोच को बता दिया है। अब बीजेपी से चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं सुमित जी, सम्राट चौधरी, बीजेपी अपने अंदर से कितना उत्साह देख रही है और क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो ऑरा था सम्राट चौधरी उसे और ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे? निश्चित तौर पर पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और वर्तमान में भी हमारा एनडीए की ही सरकार है। और एनडीए की सरकार वचनबद्धता के साथ जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करती है। और कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष जो है वो बोलता रहेगा। एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। तो बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे उनको स्कूली शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजली व्यवस्था के लिए, सब जानते हैं। और ये एनडीए की सरकार ने किया, ये लालू जी ने नहीं किया। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी इनकी पार्टी के प्रोडक्ट हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी एक बार अपने पिताजी से, अपने पूज्य पिताजी से पूछ लें, लालू प्रसाद यादव जी से, कि क्या लालू प्रसाद यादव जी जनसंघ के प्रोडक्ट नहीं है? लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम हमने किया। वो बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव को माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बता दिया, चारा चोरी और जैसे अपराध जो हैं उनके द्वारा किए गए, जिस कारण से बिहार गड्ढों में चला गया। लेकिन उस बिहार से बाहर निकालने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लेगेसी, विरासत, उन्होंने इनको भी मौका दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मौका नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जी उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि चोरी कर रहा था इसलिए हटा दिया, इन लोगों को हटाया। कुंदन जी क्या कहेंगे, बताइए। आपको कह रहे हैं कि चोरी कर रहे थे इसीलिए हम संबंध को तोड़ लिए, फिर से एनडीए के साथ आ गए। देखिए, ये नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तब 5 लाख रोजगार जो है ना वह तेजस्वी प्रसाद यादव की नीति पर आई थी और 5 लाख रोजगार युवाओं को मिला। अब पूछ रहा है बिहार, पूछ रहा है बेरोजगार युवा कि लगातार उसके बाद तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, तो फिर रोजगार कहाँ गया है? मुद्दा वो नहीं है। ये लोग 20 साल पहले जाकर बात करेंगे, 20 साल पहले की बात करेंगे। तेजस्वी जी का तो जिक्र भी कीजिए कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर मिला तो 17 महीने के सरकार में, तेजस्वी जी के सरकार में मिला। एक चीज कुंदन जी समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए, हमें भी समझाइए कि मुख्यमंत्री जो होता है फैसला लेने का अधिकार तो उसी के पास होता है। फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही लिया था, जो भी 5 लाख का नौकरी को देने की बात कही थी। तो इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को बार बार क्यों देते हैं? भले ही वो उप मुख्यमंत्री थे, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, बाकी मंत्री भी रहे, लेकिन ये फैसला तो आफ्टर ऑल लेते हैं नीतीश कुमार ही ना, मुख्यमंत्री ही लेता है, ये तो आप ही समझते हैं। तो फिर बार बार क्रेडिट जो देते हैं वो आप, क्रेडिट हम लेते नहीं है, क्रेडिट हम ले नहीं रहे हैं, ये हमने किया है।
यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब सम्राट चौधरी इनको रद्दी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, यही रद्दी मुख्यमंत्री से हमने यही थकेले गाड़ी, जिनको भाजपा के साथी जो है वो थकेले गाड़ी इनको बोला करते थे, और यही थकेले गाड़ी से धक्का मार करके हमने काम करवाया है। तो फिर जब डबल उप मुख्यमंत्री बने तो 1 करोड़ रोजगार का वादा जो किया था, क्यों नहीं करवाया डबल उप मुख्यमंत्री मिलकर के? यही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं करवाए? कांग्रेस के विशाल से भी इसकी बात जानकारी लेते हैं। देखिए पहले तो हमें तरस आता भाजपा के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, जो लंबे समय से जनसंघ में काम किए, भारतीय जनता पार्टी में काम किए, एबीवीपी में काम किए, युवा मोर्चा में काम किए, उन लोगों को भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बेचारे कार्यकर्ता आज भी दरी बिछा रहे हैं। ये अच्छी बात है सम्राट चौधरी जी की कि मात्र 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनको मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और ना जाने कौन कौन से पद मिले। अब कार्यकर्ता अपना दरी बिछाए, वो अलग विषय है। आपने पूछा रोजगार के बारे में। माननीय जब महागठबंधन की सरकार थी, असल बात है, सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी 2005 से मुख्यमंत्री। आप बताइए, जब हमारी सरकार बनने से पहले क्या कभी पटना के गांधी में नौकरी बटी? कभी नहीं बटा। हम जब सरकार में आए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी बिहार में, जब इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो हमने नौकरियां बांटना शुरू किया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान रैलियों के जाने वाला गांधी मैदान अब नौकरियों के लिए जाना जाता था। बताइए, बात सही है शशांक जी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, इसी ने बिहार में विकास के क्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों की ना नीति है, ना नियत है, ना नैतिकता है, बस दूसरे के द्वारा किए गए कामों का चोरी कर लेना है। अब तो क्रेडिट चोरी करने पर भी लोग आ गए। बिहार के उस राजनैतिक सूचिता के प्रतीक जनता के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विषय में जब ये लोग थकेला और इस तरीके का शब्द प्रयोग करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होता है क्या? मुझे लगता है, माननीय भाजपा के नेताओं का शब्द है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है, जब देखती है इनको, तो वो चिढ़ जाती है कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको तो पूछना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव जी को अब पूछना नहीं चाहिए लालू प्रसाद जी से कि विरासत में क्या दिया? मैं नहीं कहता हूं, माननीय कोर्ट ने कहा कि वो उन्होंने चोरी किया, माननीय कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जमीन में घोटालेबाजी की, तो इस पर उनको जवाब देना चाहिए। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम का परिवार है, अपने बड़े भाई को परिवार से बाहर निकाल दिया। देखिए, पहली बात तो बता दें, यहाँ की प्रोडक्ट वहाँ की प्रोडक्ट छोड़कर हम बता दें, सम्राट चौधरी जी के पिता आदरणीय शकुनी चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के प्रोडक्ट है, तो सम्राट चौधरी जी भी हमारे ही प्रोडक्ट है। रहा बात नीतीश कुमार जी को अनुसार बताने के बाद, तो सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री आदरणीय शकुनी चौधरी जी ने कहा था, ये पगड़ी मैं तब जब नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार जी को मिट्टी में नहीं। एक चीज का जवाब, एक और, भाजपा के लोग आए दिन परिवारवाद पर बोलते हैं। स्वर्गीय पार्वती देवी जी का पुत्र बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है, आदरणीय शकुनी चौधरी जी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। क्या ये परिवारवाद के लिस्ट में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? बस ये बता दीजिए। हमको एक चीज का जवाब आप दोनों दे दीजिए। आपने कहा कि शकुनी चौधरी कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने कहा कि वो आरजेडी पृष्ठभूमि से उनके बेटे आते हैं, सम्राट चौधरी। आपने कहा, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपने ये कहा कि सम्राट चौधरी की नीति आपको पसंद नहीं आती। जब आरजेडी में थे तो उनकी नीति सही थी। मैंने साफ साफ कहा। अभी हमारे कांग्रेस के साथी इन्होंने बताया कि उनके पिता शकुनी चौधरी जी कांग्रेस से थे, ये हमारे आरजेडी से फिर जेडीयू में गए। सम्राट चौधरी की नीति आरजेडी में रहते सही थी। बिल्कुल, हमने कहा ना कि हम समाजवादी विचार से भाजपा में आने के बाद गड़बड़ा गया उनका नीति। हम बस ये जानना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी परिवारवाद की लिस्ट में जुड़ेंगे कि नहीं। केवल देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो सियासी उठापटक भी अब देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे। शपथ ग्रहण कल है, लेकिन अभी से सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है। लौटेंगे आपके पास, आपको पटना एक कड़ी मार्ग लेकर चलते हैं। बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हॉट टॉपिक यही है कि बीजेपी का सीएम बना है, लेकिन आग कहीं ना कहीं लगी हुई है विपक्षी खेमे में। नीलकमल का रुख कर लेते हैं। नीलकमल, फिलहाल क्या बातचीत हो रही है और सम्राट चौधरी को लेकर क्या आरोप प्रत्यारोप है, दर्शकों तक पहुंचाएं। धन्यवाद आयुष। दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से कांग्रेस ये क्लेम करती है कि उनके पिता कांग्रेसी रहे हैं, और आरजेडी जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी उनके दल से निकल कर आए। सवाल का उत्तर हमें मिल जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे लाल किला के प्राचीर से, परिवारवाद देश के लिए दीमक है, तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार में दीमक को मुख्यमंत्री बना रहे हैं?
परिवारवाद के लिस्ट में सम्राट चौधरी जी का नाम जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? आदरणीय शकुनी चौधरी जी का बेटा, आदरणीय स्वर्गीय पार्वती देवी जी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना, लेकिन सबको दिक्कत कांग्रेस और आरजेडी और इंडिया महागठबंधन से। अगर परिवारवाद खराब है तो सम्राट चौधरी जी के लिए भी खराब है और अन्य लोगों के लिए भी खराब है। बस परिवारवाद में सम्राट चौधरी जी आते हैं कि नहीं आते, बस हमको इसका जवाब मिल जाना चाहिए। ऐसे तो एक परिवारवाद पे हम एक बात कहते हैं आपको कि, और हम जवाब भी लेंगे। सुमित शशांक साहब, आप बताइए आप पहले। देखिए, एक कहावत है कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। कौन लोग हैं ये लोग? इंडी गठबंधन में नेहरू जी के परिवार के लोग। कौन लोग हैं ये लोग? लालू जी के परिवार के लोग। कौन लोग हैं? मुलायम जी के परिवार के लोग। कौन लोग हैं? स्टालिन के परिवार के लोग। भ्रष्टाचारियों की जमात, एक पर एक फ्री। और इन लोगों ने लगातार चोरी करने का काम किया। माननीय कोर्ट ने इनके शासन काल में भी, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, उस समय भी इनके नेता जेल गए हैं। उस समय भी ईडी और सीबीआई को खरीद लिया गया था क्या? बताइए ना, ये बताइए ना। सम्राट चौधरी जी परिवारवाद की लिस्ट में आएंगे कि नहीं, बस ये बता दीजिए। इधर उधर की बात न कर, बात ये बता कि सम्राट चौधरी जी परिवारवाद की लिस्ट में आएंगे कि नहीं, बस ये मैंने जवाब दिया कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है। लालू जी भ्रष्टाचारी, लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? लालू जी, अरे हम कह रहे सम्राट चौधरी जी परिवारवादी है कि नहीं है? राहुल गांधी, सम्राट चौधरी जी परिवारवादी है कि नहीं है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। बताइए ना, सम्राट चौधरी है आरोप तो उठाकर जेल में डाल दीजिए। अगर है आरोप तो उठाकर जेल में डालिए। किसने रोका है? किसने रोका है? राहुल गांधी जी पर अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है तो उठाकर जेल में डाल दीजिए। किसी ने नहीं रोका करने नहीं आता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल, हम भी तो जवाब ही दे रहे हैं ना। राहुल गांधी जी पर सवाल मैंने भी पूछा कि कौन है राहुल गांधी, जरा आरजेडी इतने खामोश क्यों भाई? सुन रहे थे शायरी, भाजपा के लोग शायरी भी अब बोलने लगे हैं। शायरी ही बोलेंगे। इन्हें किसी भी चीज से जन मुद्दा की बात नहीं करेंगे, जनता की मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। अरे आपकी मुख्यमंत्री जो जनता की मुख्यमंत्री ही नहीं, जनता की वोट से मुख्यमंत्री नहीं बनी, अभी भी आप ही लोग बना रहे हो। अरे हमें ये बता दीजिए, हमारे कांग्रेस के साथी भी आपसे सवाल कर रहे हैं लगातार कि सम्राट चौधरी परिवारवाद के कोटि में शामिल है या नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। आप गीत गाते हैं, कोर्ट ने सजा याफ्ता। आप ये भी अब लगे हाथ जवाब दे दीजिए कि जिस सम्राट चौधरी को आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्या वो मर्डरर है कि नहीं? उन्होंने हत्या किया है कि नहीं? उनके पिताजी ने चोरी किया है कि नहीं? उनके पिताजी, सम्राट चौधरी के पिताजी शौकनी चौधरी हथियार चुराया है कि नहीं? पुलिस के राइफल चुराया है कि नहीं? चोर है कि नहीं शौकनी चौधरी? मर्डरर है कि नहीं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के अपनी स्वजाति के लोगों के 6 मर्डर का केस में उनको जेल जाना पड़ा है कि नहीं? नहीं, इल्जाम तो कई लोगों पर लगा। पहले बता दे 7वीं का डिग्री के बाद 8वीं का डिग्री सम्राट चौधरी जी के पास है कि नहीं? मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। मैं इन्हीं का जवाब। अगर ऐसा है, हमारे पार्टी में जब तक थे तब तक ऐसा आरोप नहीं था। अब दूसरे के यहाँ चले जाने पर हम उनका ठिका लेकर थोड़ी बैठे हुए हैं। वो कहाँ गए हैं कि कभी कभी नीतीश जी को भी लिप्चा मुख्यमंत्री कहें, अब सुन रहे हैं कि नितिन नवीन जी का भी ये कर रहे हैं। मुझे भी बोलने का मौका। मैं ये पूछा, माननीय कोर्ट ने जिसके पीठ पर मोहर मार दिया कि अलकतरा चोर है, ये चारा चोर है, जिसको जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया था, उस लुटेरे चोर भ्रष्टाचार का बात भाजपा करेगी। भाजपा भ्रष्टाचार की बात, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ऑन कैमरा, जिसके राष्ट्रीय अभी फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बने ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत के इस गर्मा गर्म बहस में। और हम बात कर रहे थे, आज सम्राट चौधरी आज नेता चुने गए हैं एनडीए विधानमंडल दल के, और कल मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे। हमारे ठीक पीछे लोक भवन है, यहीं पर सुबह में 11 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जो जेडीयू से होंगे, विजय चौधरी और वीरेंद्र यादव, ये दोनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ जेपी नड्डा भी कल सुबह पहुंच रहे हैं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में, जो पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हम गर्मा गर्म बहस की तरफ फिर चलते हैं। आप लोग जो बात कर रहे थे शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी की, तो भ्रष्टाचार का शब्द भाजपा के मुंह से अधूरा लगता है। आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी का नाम सुने हैं? याद है बंगारू लक्ष्मण जी के बारे में? ऑन कैमरा भ्रष्टाचार, रक्षा सौदा में घोटाला,
रक्षा और 4 साल जेल के हवालात के काटे, जिनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोग आतंकवादियों को बचाते हैं, बंगारू लक्ष्मण का नाम सुने हैं, आतंकवादियों को बंगारू लक्ष्मण का नाम 4 साल कसाब को बचा रहे थे, वो लोग भ्रष्टाचार की बात जिन लोगों ने याकूब भ्रष्टाचार की बात करेंगे भाजपा के लोग। बॉम्ब विस्फोट करने वालों को पठानकोट जाए किसने छोड़ा, जाकर आतंकवादियों को पाकिस्तान में किसने छोड़ा, किसकी सरकार ने फ्लाइट से आतंकवादियों को छोड़ा, किसकी सरकार ने फ्लाइट से आतंकवादियों को छोड़ा, किसकी सरकार ने फ्लाइट से आतंकवादियों को छोड़ा, ये बताइए। अरे भाई आप लोग भ्रष्टाचार और आतंकवाद की बात कीजिएगा, अम्बेडकर साहब की बात आप कीजिएगा। मुझे आश्चर्य, अम्बेडकर साहब की बात, अम्बेडकर साहब जी ने जब लाया हिंदू कोड बिल तो आरएसएस ने विरोध किया था। आरएसएस और भाजपा के लोग बाबा साहब की बात करेंगे, किस मुंह से बाबा साहब? बहुत आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जो देश भर में राज्यों में होती है, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई, वो लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन बिहार में जो आरजेडी कभी सबसे बड़ी पार्टी हुई करती थी, वो देखिए एकदम इस लड़ाई झगड़े से दूर खड़ी हो गई है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप जो देखिए आपके इंडिया अलायंस के हैं कांग्रेस वाले, उनको बीजेपी वाले नहीं, आप पत्रकार है, नहीं आप नेता नहीं, आप पत्रकार है। अगर ये बोले तो समझ में आता है, आपका और इनका गठबंधन दिख गया। अब आपका और इनका गठबंधन, हमारा नाम अगर विशाल है और आपको विशाल तो विशाल ही बोलिएगा। अगर भाजपा के लोग बोलते तो समझ में आता कि राजनीति से ग्रसित है, लेकिन आप और हमसे राजनीति तो पत्रकारिता। हमने ये कहा कि आप दोनों लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश इंडिया गठबंधन में आप दोनों है ना, तो आरजेडी शांत नहीं है। आप गलती से आरएसएस के लोग को बुला लिए, आप बीजेपी से बुलाना चाहिए था। वो अरे नहीं, आरएस तो हमारे साथ भी तो आरएस वही बस एकदम कि कांग्रेस अभी आप सही बोले कि आरएस जो है बीजेपी का साथी है, आप आरएसएस से बुलाए। और आरएसएस का बौखलाहट हमें समझ में आ रही है कि सम्राट चौधरी तो आरएसएस से है नहीं, सम्राट चौधरी तो है नहीं आरएसएस से, लेकिन अब आरएसएस के गाल पे तमाचा लगने वाले अकल आरएसएस से तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी नहीं है। मैंने क्या कहा? अब हिमंता बिस्वा शर्मा, अभी देखिए, अभी बौखलाहट, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। जनसंघ की सहायता से बनने अरे चोरी और भ्रष्टाचारी की बात कम से कम भाजपा ना करे। बंगारू लक्ष्मण जी 4 साल जेल काटे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रक्षा सौदा में घोटाला, रक्षा सौदा में घोटाला। अरे 2 सीट हमने भीख में दिया था, अरे 2 सीट हमने भीख में दिया था। इंदिरा जी ने भाजपा को 2 सीट भीख में दिया था, तो पुराना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा जी ने भाजपा को 2 सीट भीख में दिया था, तो भाजपा ही कम से कम अपने भारत छोड़िए। सम्राट चौधरी जी परिवारवाद है कि नहीं? सम्राट चौधरी जी, नितिन नवीन जी, जायसवाल जी, मदन जायसवाल के बेटा संजय जायसवाल सांसद बनेंगे। नितिन नवीन किशोर के बेटा भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी जी के बेटा दिग्विजय सिंह की बेटी मंत्री बनेंगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री बनेंगे, बिना चुनाव लड़े जीते हारे मंत्री बनेंगे। अरे ये परिवारवाद है कि नहीं है? बिहार सरकार में 10 मंत्री परिवारवादी बैकग्राउंड है। कोमल सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह की बेटी कौन है? सम्राट चौधरी जी कौन है? तुष्टीकरण किया। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा कौन है, ये बताइए। अरे भीमराव अम्बेडकर साहब की बात आप करेंगे? अम्बेडकर साहब की बात, जिसने अम्बेडकर साहब का पुतला दहन किया, अम्बेडकर साहब का पुतला दहन करने वाले अम्बेडकर साहब का बात करेंगे। अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, अम्बेडकर साहब का पुतला दहन आप लोग किए, और आप लोग अम्बेडकर साहब का नाम लेंगे। अम्बेडकर साहब का नाम भाजपा से, यही गृह मंत्री थे। अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं विशाल जी, आप अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में यूसीसी को तुरंत लागू करने की बात कही थी। आप यूसीसी के साथ हैं, समर्थन में हैं? देखिए, यूसीसी के समर्थन में है कि नहीं है, अभी आज का मुद्दा वो नहीं है। आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर जयंती है, गृह मंत्री और अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में लिखा कि भगवान का नाम लोगे। हाँ गृह मंत्री जी, आप सुनिए, अम्बेडकर हमारे अम्बेडकर हैं। ये अरे अम्बेडकर की बात आप कीजिएगा, अम्बेडकर की बात आप कीजिएगा, अम्बेडकर की बात आप कीजिएगा। देखिए, हमारे साथ पटना के एक अणे मार्ग से बिहार स्टेट हेड नीलकमल जुड़े हुए थे, उनके साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़े हुए थे। और आपको बताते चलें कि
पूरी तरह से सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। हालांकि सच्चाई यही है कि कल पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है और सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ नीलकमल जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।